मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था, लेकिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं सिर्फ 8 साल का था, मेरे चाचा ने मुझे मेले का बहाना बनाकर अपने साथ ले लिया। मैं खुश था क्योंकि पहली बार इतना बड़ा मेला देखने जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेला नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। भीड़ में मुझे एक अजनबी आदमी के पास छोड़कर चाचा गायब हो गए। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और उस दिन मुझे बेच दिया गया। 20 साल तक मैं मजदूरी करता रहा। दिन रात मेहनत, भूख, दर्द, अपमान, यही मेरी जिंदगी बन गई थी। मुझे अपने माँ बाप की याद भी धुंधली पड़ चुकी थी। बस दिल में एक खालीपन था। एक दिन मैं शहर में काम कर रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वो सीधे मेरे सामने आकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। मैं घबरा गया। वो रोते हुए बोला, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं हैरान था। मैंने कहा, आप कौन हो? तभी उसने कांपते हुए हाथ से अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। और जैसे ही मैंने वो अंगूठी देखी, मेरे होश उड़ गए। वो अंगूठी वही थी जो मेरे पापा हमेशा पहना करते थे। मेरी आंखों के सामने बचपन की यादें घूमने लगीं। मैं कांपती आवाज में बोला, ये अंगूठी आपके पास कैसे आए? बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें खरीदा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम किसी अमीर घर के बच्चे हो और तुम्हारे चाचा ने तुम्हें धोखे से बेचा था, तब से मैं रोज पछता रहा हूँ। मैं तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम मुझसे दूर चले गए। उसने कहा, तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे पापा की पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली और तुम्हें रास्ते से हटा दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं, गुस्सा था। 20 साल बाद मैं वापस लौटा, अपने हक के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता था। 20 साल बाद मैं उसी घर के सामने खड़ा था जहां कभी मेरी खुशियों की दुनिया बसती थी। लेकिन आज वो घर किसी और का नहीं, मेरे ही चाचा का था। दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। चाचा मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही मैंने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूँ, उनके हाथ कांपने लगे। मैंने जेब से वो पुरानी सोने की अंगूठी निकाली और उनके सामने रख दी। अंगूठी देखते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तुम्हारे पास कैसे? मैंने आंखों में आंसू और गुस्सा लिए कहा, क्योंकि मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने मेले में बेच दिया था। चाचा घुटनों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। लेकिन इस बार मैं वो मासूम बच्चा नहीं था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, माफी का वक्त चला गया है, मैंने पहले ही सबूत इकट्ठा कर लिए थे। पुलिस को बुलाया, सच सबके सामने आ गया। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। चाचा की सच्चाई सामने आते ही सबकी नजरों में वो गिर गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चाचा को सजा मिल चुकी थी, मुझे मेरा हक भी मिल गया था, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। इतने सालों का दर्द, इतनी यादें, सब कुछ एक दिन में खत्म तो नहीं हो सकता था। एक दिन मैं उसी मेले में गया जहां से मेरी जिंदगी बदल गई थी। चारों तरफ वही शोर, वही भीड़, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे अंदर अब डर नहीं, हिम्मत थी। तभी मेरी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। वो भीड़ में रो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कभी मैं रोया था। मैं तुरंत उसके पास गया और उससे संभाला। डरो मत, मैं हूं ना। उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद मेरी जिंदगी का दर्द किसी और की मदद करने के लिए ही था। मैंने फैसला किया कि अब मैं उन बच्चों की मदद करूंगा जो खो जाते हैं या जिनके साथ गलत होता है। मैंने एक छोटा सा आश्रम शुरू किया जहां हर बच्चे को घर जैसा प्यार मिले। आश्रम खुल चुका था। अब मेरी जिंदगी में सुकून था, लेकिन दिल का एक कोना आज भी खाली था। एक रात आश्रम के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुरानी तस्वीर। मैंने पूछा, आप कौन हो? उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम वही हो जो 20 साल पहले मेले में खो गए थे? मैं चौंक गया। उसने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में एक छोटा लड़का और एक छोटी लड़की साथ खड़े थे, और वो लड़का मैं था। वो रोते हुए बोली, हम बचपन में साथ खेलते थे, मैं तुम्हें ढूंढती रही, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी आंखें भर आईं। तुम रिया हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। रिया बोली, मैंने कभी शादी नहीं की,
क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। 20 साल बाद मेरी अधूरी मोहब्बत फिर मेरे सामने खड़ी थी। कुछ महीनों बाद हम दोनों ने मिलकर उसी आश्रम को और बड़ा किया। अब वो सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना था। हमने उन बच्चों को वो प्यार दिया जो हमें कभी नहीं मिला। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं तारांकन, और बताएं आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए तारांकन हमारे चैनल रियल लाइफ स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है।